आज से 2 दिन पहले सहारा जंगल में एक बहुत बड़ा हमला हुआ। उस हमले में कई जानवरों के परिवार वालों की जानें गईं। रघु ने भी अपने बड़े भाई और माँ दोनों को खो दिया। 2 दिन पहले हुए उस हमले से सहारा के जंगल वासियों को एक बड़ा झटका लगा था। रघु भाई, आखिर इन हमलों के पीछे कौन हो सकता है? क्या तुम्हें उसका कुछ पता चल पाया? नहीं भाई, उस हमलावर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन रघु, इतना तो तय है, वो अकेला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से हमला करता है, लगता है वो हमारे साथ अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। जरूर उसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। वो जो भी हो, मैं जल्द उसका चेहरा सबके सामने ले आऊंगा। लेकिन मुझे अभी जंगल जाकर घायल हुए जानवरों से उनका हाल जानना है। चलो अब जल्दी से जंगल चलते हैं। अरे नहीं नहीं रघु, रुको, हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं है। महाराज सूर्यभान ने आज सुबह ही जंगल को खाली कर दिया है और सभी जानवरों को सहारा जंगल की पहाड़ियों पर इकट्ठा किया है। तुम वहां जाकर महाराज से मिलो। तब रघु तुरंत अपने पिता से मिला। बेटा रघु, क्या हुआ? तुम जिस काम के लिए गए थे, क्या वो हुआ? नहीं पिताजी, सब बहुत डरे हुए हैं। कोई भी आगे आकर उस हमलावर के साथ दुश्मनी नहीं लेना चाहता। सबने हमारा साथ देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दरअसल आज से 10 दिन पहले कुछ जानवरों की शिकायत लेकर गोरिल्ला महाराज सूर्यभान के पास आया। महाराज, जंगल के जानवर इसी समय आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो सब बड़े परेशान लगते हैं। तब सूर्यभान ने तुरंत सभी जानवरों को दीवाने खास में बुलवाया। बताओ भाइयों, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? अगर कोई समस्या है तो खुलकर अपनी बात मेरे सामने रखो। तब जानवर महाराज को अपनी समस्या बताते हैं। महाराज, इस साल सहारा जंगल में बारिश ना के बराबर हुई है। नदियों से आने वाला पानी भी पड़ोसी राज्यों ने रोक लिया है। समय पर पानी न मिलने से हमारी जमीनों पर इस बार फसलें ना के बराबर हुई हैं। अगली फसल करने के लिए हमें लागत की जरूरत है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर सकें तो अगले 6 महीने हमारे बच्चे 2 वक्त का भरपूर खाना खा सकेंगे। भाइयों, भला ये भी कोई कहने की बात है? तुम सब मेरा परिवार हो। कल सुबह तक तुम्हारे पास मदद पहुंच जाएगी। तब सूर्यभान ने अपने खास सिपाही शेरा को वहां बुलवाया। शेरा, तुम हमारे भरोसेमंद सिपाही हो। सहारा जंगल के जानवरों को मदद के लिए ये पैसे पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। शेरा जानवरों में बांटने के लिए जंगल से तो सारा माल पैसा ले गया, लेकिन बीच रास्ते में उसके मन में लालच जाग उठा। बरसों से मैं सूर्यभान की खिदमत कर रहा हूँ। ये खजाना जानवरों को मिलेगा, लेकिन मैं तो खाली फुकट ही रहूंगा। क्यों ना मैं इस सारे खजाने को लेकर यहाँ से कहीं भाग जाऊँ, फिर सारा जिंदगी मैं इन पैसों से ऐश करूंगा। ये कहकर शेरा उन पैसों को अपने साथ ले गया। उधर 2 दिन बीत गए, लेकिन सहारा जंगल में जानवरों तक कोई मदद नहीं पहुँची। लगता है महाराज हमसे किया हुआ वादा भूल गए हैं। भूल नहीं गए भाई, उन्होंने इस गरीबी में हमारा मजाक उड़ाया है। जब हमारी मदद करनी ही नहीं थी तो हमें उम्मीद क्यों दी? ये सोचकर सभी जानवरों ने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया और वो अपने सामानों और बच्चों के साथ जंगल से जाने लगे कि तभी रघु जानवरों का हाल पूछने उनके पास आया। अरे भाइयों, ये तुम सब क्या कर रहे हो? तुम सब इस तरह अपना सामान क्यों लाद रहे हो? क्योंकि अब हम इस जंगल में नहीं रहना चाहते। हम ये जंगल हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर तुम सब जंगल क्यों छोड़ना चाहते हो? तब जानवरों ने रघु को सारी बात बताई। ये तुम सब क्या कह रहे हो? पिताजी ने 2 दिन पहले ही तुम सबकी मदद के लिए पैसे भेज दिए थे। रघु जानवरों को लेकर अपने पिता तक पहुंचा और उन्हें सारी सच्चाई बताई। बेटा रघु, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये शेरा इतना लापरवाह कब से हो गया? रघु, शेरा कहाँ है? उसे इसी समय मेरे पास आने का हुक्म दो। पिताजी, जब से आपने शेरा को जानवरों की मदद के लिए पैसे देकर भेजा है, वो अभी तक वापस नहीं लौटा। 2 दिन से उसका भी कोई अता पता नहीं है। मुझे लगता है उसने हमें धोखा दिया है पिताजी, और वो सारा पैसा लेकर फरार हो गया है। अगर ऐसी बात है तो सिपाहियों से कहकर जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो और वो शेरा जहाँ भी मिले उसे मेरे पास ले आओ।
और 2 दिन बाद राज के कुछ खास सिपाहियों ने शेरा को पकड़ लिया और वो उसे महाराज के पास ले आए। महाराज, ये शेरा सारा खजाना लेकर हमारे जंगल की सीमा को पार कर रहा था, हमने इसे वहीं से पकड़ा है। शेरा, हम तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। आज से हम तुम्हें राज सेवक के पद से हटाते हैं, चले जाओ यहाँ से और कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। शेरा उस समय गुस्से में वहाँ से चला गया, लेकिन उसे अपनी ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सूर्यभान, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उन 2 कौड़ी की जानवरों के लिए तुमने मेरी बेइज्जती की, इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। शेरा यूं चलते चलते एक अजीब सी जगह पहुंचा, जहां रंगीन शेरों के अलावा कोई भी नहीं था। उन रंगीन शेरों के सरदार की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर और सुशील थी। रंगीन शेर को अपनी उस बेटी से बहुत लगाव था। जब शेरा ने ये देखा तो उसके मन में एक खतरनाक प्लान आया। अब आएगा मजा, यही मौका है उस रघु और सूर्यभान से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। और ये सोचकर शेरा आधी रात रघु की जैसी दिखने वाली खाल ओढ़कर रंगीन शेरों की गुफा पर पहुंचा। शेरा ने देखा सारे रंगीन शेर आधी रात गहरी नींद में सोए थे। मौका पाकर शेरा ने सरदार रंगीन शेर की बेटी को उठा लिया, लेकिन एक रंगीन शेर ने शेरा को रघु की नकली खाल में अपने सरदार की बेटी को ले जाते हुए देख लिया। उसने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन वो उसे पकड़ न सका। उसने वापस आकर सरदार और बाकी रंगीन शेरों को जगाकर उन्हें सब बता दिया। क्या तुम उसका चेहरा जानते हो? हाँ सरदार, वो सहारा जंगल के राजा सूर्यभान का बेटा रघु है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे जंगल आकर मेरी बेटी को अगवा किया। उसकी इस बदसलूकी की सजा अब उसका सारा जंगल भुगतेगा। और इसलिए रंगीन शेर ने रघु से अपनी बेटी वापस पाने के लिए सहारा जंगल पर हमला किया। और आज एक बार फिर से रंगीन शेरों ने सहारा की पहाड़ियों पर हमला किया, लेकिन आज रघु ने उन्हें हमला करते हुए देख लिया। रघु ने फौरन उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम, और तुम यूं इस तरह हमारे जंगल और तुम्हारा यूं इस तरह हमारे जंगल पर हमला करने की क्या वजह है? तुम्हें सब मालूम है कि मैं ये हमले क्यों कर रहा हूँ। पहले तो तुमने मेरी बेटी को अगवा किया और अब तुम मुझसे इसकी वजह पूछ रहे हो। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं है। भला तुम्हारी बेटी को अगवा करके मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर रंगीन शेर भी सोचने पर मजबूर हो गया। ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने मेरी बेटी को अगवा किया वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा कोई दुश्मन हो? रंगीन शेर की ये बात सुनकर रघु को शेरा का ख्याल आता है। इसका मतलब ये सब शेरा ने किया है। शेर भाई, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। तुम्हारी बेटी को अगवा करने वाला शेरा ही है। तुम मेरे साथ चलो। तब रघु रंगीन सरदार को लेकर एक जगह पर पहुंचा, जहां उन्होंने देखा उस शेरा ने रंगीन शेर की बेटी को अपने पास कैद किया हुआ था। ये देखकर रंगीन शेर को शेरा पर बहुत गुस्सा आया। उसने शेरा पर हमला करके उसे बंदी बना लिया। रघु, आज से ये मेरा कैदी है। अब ये सारा जीवन इसी तरह मेरी दुनिया में मेरा कैदी बनकर रहेगा। और इस तरह रंगीन शेर को उसकी बेटी वापस मिल गई और वो अपने साथ शेरा को हमेशा के लिए बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।